प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम खुदावंद आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज आपके वचनों में से हम पढ़ें, वचनों में से सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी हुजूरी में। आज हम परमेश्वर के कलाम में से जब सीखेंगे तो मेरा ये विश्वास है, ये कलाम जो कि जीवित है, आज ये आपसे बात करेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी। उसके लिए आपको करना ये है कि आपको इस वचन को बड़े ही ध्यान से सुनना है। अपने सब चीज़ों से कंसंट्रेशन को हटा के इस वचन को आपको सुनना है और इस वचन को आपको रिसीव करना है। और मेरा ये फेथ है, आप गवाही के साथ खड़े होंगे, आप अपनी टेस्टिमनी के साथ खड़े होंगे, हालेलुया। तो आज मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम सुखी हों, दुखी हों, बड़े हों, छोटे हों, हम अमीर हो, गरीब हों, हर एक जन ये बात चाहता है कि परमेश्वर मुझसे बात करे, परमेश्वर मेरे साथ डील करे, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने। हमें ये लगता है परमेश्वर हमें यूज करे, परमेश्वर हमारे थ्रू बात करे। हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। बाइबल कहीं पे भी ये नहीं कहती कि तुम ये चाहो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाइबल कहती मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। बाइबल नहीं कहती कि तुम सपने देखो और सिर्फ तुम ख्वाहिश करो। बाइबल कहती तुम्हें अपना एफर्ट, अपना काम करना पड़ेगा। जब तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुमसे बात करेगा, तुम्हें रिजल्ट देगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर किन लोगों को चुनता है, किन से बात करता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए परमेश्वर के काम को करने के लिए, उसके चुने जाने के लिए, हालेलुया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वे गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। यानी कि यीशु मसीह के बारे में बात की जा रही है। जब वो वचन को सुनने के लिए लोग उसके ऊपर गिरे पड़ते थे, लिखा है कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल को धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा के ले चल। तब वे बैठकर लोगों को नाव पर उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया, आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वो डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ।
और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंबा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। और वे नावों के किनारे पर ले गए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वो वाक्य है जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना। यीशु मसीह ने पतरस, याकूब, यूहन्ना को, बाकी चेलों को अपने पीछे चुनने के लिए बुलाया। अब अगर हम ये सोचें कि क्या हमारी क्वालिफिकेशन हो कि यीशु मसीह हमें चुने, यीशु मसीह हमसे बात करे, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे। बाइबल ये नहीं कहती कि उनकी बहुत बड़ी डिग्री थी, बहुत बड़ी नॉलेज थी, बहुत अमीर लोग थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास डिग्रीज नहीं होनी चाहिए या हम अमीर या हमारे पास पैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। पर मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली में बाइबल क्या बताती है इसके बारे में। बाइबल कहती है वो लोग जो अपने जालों को धो रहे थे, जो मछुए थे, सारी रात उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। पर जब यीशु मसीह उसकी नाव के ऊपर, पतरस की नाव के ऊपर चढ़ आया, यीशु मसीह ने जब वो उनको वचन में से बता रहा था, तो यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तू अपनी नाव को गहरे में ले जा। अब गहरे में ले जाने के बाद उसने कहा कि अब तू अपने जाल को डाल। अब पतरस ने अगर वहां पे इस बात को इग्नोर करके बोला होता कि भाई तू यहाँ पे आया है, तूने प्रचार किया, नाव को यूज किया, दैट्स इट, हमारा काम हमें करने दे, अपना काम तू कर, मछुआरा मैं हूं, मुझे पता है मछलियां कब पकड़नी होती है। दिन के समय में इतनी हलचल में, इतने शोर शराबे में मछलियां कभी नहीं आती। मछलियां हमेशा रात को आती हैं जब बिल्कुल सन्नाटा हो। और हमने ये ट्राई किया सारी रात और कोई मछली नहीं आई, इसलिए अब तू हमें अपना काम करने दे, हम ऑलरेडी बहुत दुखी हैं। पतरस ये बोल सकता था, उसके पास वैलिड रीजन था। पर बाइबल ये कहती है, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा। जब उसने यीशु मसीह की बात को माना, हालात के अगेंस्ट होने के बावजूद माना, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियों को घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब प्रभु यीशु मसीह का मकसद उनको मछलियां देना नहीं था। यीशु मसीह का मकसद ये था कि जब आप अपनी लाइफ में वो देखना चाहते हैं जो इम्पॉसिबल है, तो आपका माइंड सेट ये होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन के साथ, उसके बोले हुए वर्ड के साथ मैं कितना ज्यादा डेडिकेशन के साथ चलता हूं। ये बात वो उनको सिखा रहे थे। अब अगर यीशु मसीह का मकसद सिर्फ उनको मछलियां देना होता तो उनको बोलते कि दैट्स ओके, अगर आज नहीं पकड़ी तो कल आप देखोगे आप दुगनिया मछलियां पकड़ लोगे। तो ये तो स्वाभाविक बात है, वो मछुए थे, वो अगर आज रात गए वो कल भी जाते, और अगर कल दुगनिया मछलियां पकड़ लेते तो उनका लॉस है वो पूरा हो जाता। पर प्रभु यीशु मसीह का मकसद ये था, वो उनको यूज करना चाहते थे। उन्होंने कहा, आज से, अब से तुम मछलियों को नहीं, तुम मनुष्यों को जीवित पकड़ा करोगे, मैं तुम्हें यूज करूंगा। परमेश्वर ने कहा, अब से मैं तुम्हें मछलियां नहीं पर मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा, मीन्स तुम्हारे थ्रू मैं काम करूंगा। अब हमें ये लगता है परमेश्वर हमसे बात कैसे करेगा, परमेश्वर हमें कैसे लीड करेगा, हमारे साथ कैसे परमेश्वर बात कर सकता है। मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना है, हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर फेथ करना है। अगर आप बीमार हैं, आपको रिपोर्ट ये कहती है कि तू कभी सही नहीं हो सकता, देख तेरे साथ वाले को भी ऐसी ही बीमारियां थी, उसकी लाइफ में भी यही ट्रबल थी, तेरे बच्चे भी तेरे कहने में नहीं, तेरे मित्रों के, तेरे पड़ोसियों के बच्चे भी, तेरे रिश्तेदारों में भी सेम है, ये कल्चर ऐसा है, तो तेरे साथ ऐसा ही होगा। अब या तो आप उस परिस्थिति के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं हाँ अब मेरी ऐसी हालात है तो मैं भी अब बीमारी से मर जाऊंगा और मेरे भी बच्चे ऐसे ही हैं, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं भी गरीब हूँ, मेरे से भी मॉर्गेज पे नहीं होती, मेरे भी काम ऐसे हैं, मैं भी ऐसे ही चला जाऊंगा क्योंकि दुनिया है, दुनिया के साथ सब जैसे होगा मेरे साथ होगा। या तो आप हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज करके जा सकते हैं, या आप चुन सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है, बीमार ना कहे मैं बीमार हूं, गरीब ना कहे मैं गरीब हूं,
अब अगर बीमार ना कहे मैं बीमार हूं तो क्या कहे? अब अगर आपको अर्थराइटिस है, आपको जॉन्डिस है, आपको रीढ़ की हड्डी के रोग हैं, आपको ब्लड के रोग हैं, चमड़ी के रोग हैं, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, अगर अब आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे मैं बीमार हूं। पर बाइबल ये कहती है कि तुम हालात को नहीं देखोगे। पतरस ने हालात को नहीं देखा। पतरस ने क्या कहा? उसने कहा तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। अब आप क्या करेंगे? अब आप उसके वचन में क्या लिखा है आप उसको देखेंगे। वचन ये कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बाइबल कहती है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। कौन धर्मी? बाइबल कहती यीशु मसीह जो हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ, उनके लहू बहाए जाने से, उसके ऊपर फेथ करने से हम धर्मी ठहरते हैं। अब अगर हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहर चुके हैं तो हमारा वंश यीशु मसीह का वंश है और वो बचाया जाएगा। बाइबल कहती धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। बाइबल कहती तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप वो करेंगे जो बाइबल कहती है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, कोई मैटर नहीं करता आप बीमार हैं, आप गरीब हैं, आप कमजोर हैं, आपकी फैमिली ट्रबल है, आपके बच्चे, आपकी बुजुर्ग आपके साथ एक मन नहीं, कोई मैटर नहीं करता। बाइबल कहती परमेश्वर तुम्हें एक मन रहने का वरदान देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ये गिफ्ट, ये वरदान परमेश्वर हमें देगा, आप देखेंगे हालात को चेंज होते हुए। मैं नहीं कहता कि आप बीमार नहीं हैं, मैं आपके साथ एग्री हूं, आप बीमार हैं, आप ट्रबल में हैं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, पर अब या तो आप उस प्रॉब्लम के साथ ही खत्म हो सकते हैं या फिर आप एक स्टैंड लेंगे, आप एक निर्णय लेंगे कि मैं यीशु मसीह के कहे वचनों के ऊपर खड़ा रहूंगा। बाइबल कहती यीशु मसीह ने हम बीमारियों से छूट जाएं, इसके लिए उसने अपने ऊपर कांटों का ताज लिया। बाइबल कहती है हम बीमारियों से छूट जाएं, उसने कोड़े खाए। अब या तो उसके कोड़े खाए, उसके ताज को लेना ये झूठ है। अगर ये झूठ है फिर तो ठीक है, आप जैसे हैं आप वैसे रहें, पर ये सच है यीशु मसीह ने अपने सर के ऊपर कांटों का ताज लिया। ये हिस्ट्री बताती है। यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर कोड़े खाए, लोगों ने उसको मारा, पीटा। बाइबल कहती है उसकी शक्ल मनुष्यों की तरह नजर नहीं आती थी, इसीलिए मरियम ने जब जी उठे यीशु मसीह को देखा तो उसे पहचान नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर से जब उस देह को उतारा गया, उसने उसको देखा था करीब से, उसको पता था कि यीशु मसीह का तो फेस चेंज हो चुका था। लहू लुहान उसके सर के बीच में कांटों का ताज घुसेड़ दिया गया था, लहू निकल रहा था, उसकी शक्ल बदल चुकी थी, कोड़े इतने मारे गए कि उसकी बॉडी की 1-1, 2-2, 100 ग्राम, 1 इंच, 2-2 इंच के ऐसे लोथड़े निकल चुके थे। बुरी हालात थे उसके शरीर के। बाइबल कहती है उसका शरीर छननी कर दिया गया था। मरियम ये बात को जानती थी, इसीलिए उसने यीशु मसीह को पहचाना नहीं जब वो जी उठे यीशु मसीह के सामने जाके खड़ी हुई। हालेलुया। इसका मतलब इतिहास ये गवाही देता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और जी उठे। इसका मतलब उन्होंने हम बीमारियों से छूट जाएं इसलिए कीमत को अदा किया। जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर 7 वर्ड्स कहे, 7 सेज कहे, यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश। इट इज फिनिश का मतलब पूरा हुआ। पर इस पूरे हुए के लिए अगर आप ओरिजिनल भाषा में इसको देखते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये वर्ड तब यूज किया जाता था जब किसी का कोई उधार चुकाया जाता था, किसी का कोई प्राइस पे कर दिया जाता था, तब उसको ये वर्ड बोला जाता था कि पूरा हुआ। इसका मतलब जो कुछ तेरा निकलता था, जो कुछ तेरा पे करने वाला था, मैंने पे कर दिया, अब ये डन हो गया। हालेलुया। जैसे आप मॉर्गेज पे करते हैं, आप कार का लोन पे करते हैं, जब आप लास्ट किस्त दे देते हैं, आप बोलते हैं नाउ इट्स डन, इट्स फिनिश, अब मैं फ्री हो गया। सेम चीज यीशु मसीह ने कही, इट इज फिनिश। पापों का जो बोझ, पापों का जो उस सब कुछ का जो भार मनुष्य जाति के ऊपर शैतान ने डाल दिया था आदम की अनआज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर ने कहा इट इज फिनिश। अब मैंने उसके लिए प्राइस पे कर दिया, मैंने अपने लहू का बलिदान देके उसको खत्म कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब अगर यीशु मसीह हमारे बिहाफ पे
उसने कोड़े खाए, बीमारियों को खत्म किया, लहू बहाया, पापों से हमें छुटकारा दिया, तो अब हमें इसके आगे क्या करना है? अब हमें फेथ करना है उसके ऊपर। हालेलुया, हमें विश्वास करना है उसके ऊपर। बाइबल कहती शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पाया। आप बोल सकते हैं, स्वामी, मैंने अपनी बीमारियों को देखा है, मैंने रिपोर्ट्स देखी, डॉक्टर्स को देखा, हालात देखे, मैंने अपने सिम्टम्स देखे, पर इसका कोई हल मैंने नहीं पाया। और उसके बाद उसने क्या कहा? तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। आप बोल सकते हैं, तो भी तेरे वचन के कहने से मैं ये विश्वास करता हूं, तेरे कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तेरे लहू बहाने से मैं पापों से छूट चुका हूं। यू ऑलरेडी पेड द प्राइस, तूने प्राइस पे किया है। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा बोलेंगे, आपका धर्म चेंज नहीं होगा। बाइबल नहीं बताती कि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म है। बाइबल कहती क्राइस्टियन यानी क्रिश्चियन। क्राइस्टियन का मतलब अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, अगर उसका स्वभाव आपके अंदर है, अगर आप गालियां खा के गाली नहीं देते, अगर आप लोगों के साथ नम्र व्यवहार करते हैं, अगर आप दूसरों के दुख को अपने दुख की तरह लेते हैं, आप पैशनेट हैं, आप क्राइस्ट इन है, मसीह की देह, मसीह का स्वभाव आपके अंदर है, तो आप क्रिश्चियन हैं। अगर आप ऐसा बोलेंगे, आपके धर्म को इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आए। यीशु मसीह ने एक भी बार नहीं कहा, हे क्रिश्चियन लोगों आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा, ये बोझ से दबे हुए लोगों। यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, ये धर्म इंसान ने बनाया। पर उसने कहा, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने नहीं कहा कि परमेश्वर ने क्रिश्चियन से ऐसा प्यार किया, या परमेश्वर ने मुस्लिम से, या परमेश्वर ने सिखों से या हिंदुओं से। उसने नहीं कहा। उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, पर उसके साथ साथ वो आपके ऊपर दबाव डाल के आपसे कुछ भी मनवाना नहीं चाहते। उन्होंने पतरस के ऊपर दबाव नहीं डाला कि बोल मैं परमेश्वर हूं, मुझे दंडवत कर, तो मैं ऐसा करूंगा। नहीं, उसने कहा पहले अपने जाल को डालो। जब यीशु मसीह ने उसको जाल डालने के लिए बोला, उसको रिजल्ट दिया, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, अब मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। अगर यीशु मसीह पहले उसको बोलते कि अच्छा जाओ पहले मेरे लिए ये काम करो, फिर मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, तो शायद हम आज के कॉन्सेप्ट में जी रहे होते। आज क्या होता है, आपको प्रॉब्लम है, आप किसी के पास जाते बोलते अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम मेरे लिए ये लेके आओ, तुम ऐसा करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, फिर ऐसा हो जाएगा। नो, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें रिजल्ट देने आया हूं। बाइबल कहती चोर इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे। यीशु मसीह इसलिए आए कि आप और मैं जिंदगी पाएं, बहुतायत की जिंदगी पाएं। पहले वो जिंदगी को देते हैं, जिंदगी को बदल देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि जाओ अब जाके तुम मेरे राज्य के सुसमाचार को प्रचार करो, अब जाके तुम गवाही दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, शमौन पतरस ने जब उत्तर दिया, हे स्वामी सारी रात मेहनत तो की, तो भी तेरे कहने से हम जाल डालेंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। तो बाइबल कहती है उनका जाल इतना भर गया कि वो फटने पर था। वो फटा नहीं, वो बहुत भर गया, और उसके साथ वाले नाव से साथियों को बुलाना पड़ा। एक साथ मिलके उस बरकत को, उस ब्लेसिंग को उन्होंने लिया। उसके बाद पतरस को एहसास हुआ कि सचमुच मैं अपने चलाए जब चल रहा था तो मैं गलत था। आज बहुत से लोगों के माइंड में सेम चीज है। उनको लगता है कि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म है, ये लोग धर्म बदल देंगे, ये लोग क्रिश्चियन बना देंगे। मेरे प्रियो, आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि शायद आपने इसी तरह सुना है,
पर जब आप इस चीज को साइड पे रखेंगे, आप यीशु मसीह के वचनों के ऊपर फेथ करेंगे। ये वो वचन है जो हर धर्म ग्रंथ में लिखे हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह कुंवारी से पैदा होगा, हर धर्म ग्रंथ में इसके बारे में लिखा है। बाइबल कहती वो एक वृक्ष के जैसे दिखने वाले एक क्रूस के ऊपर अपनी जान को देगा, ये धर्म ग्रंथ में लिखा है। हालेलुया। बाइबल कहती वो मुर्दों में से जी उठेगा, वो पापों की क्षमा हमें देगा, वो मृत्युंजय हो जाएगा, वो मृत्यु में से जी उठेगा, मृत्यु के ऊपर जयवंत हो जाएगा। ये ग्रंथों में लिखा है। मेरे प्रियो, जब आप इस चीज के ऊपर खोजबीन करते हैं, आप मत बिलीव करो मेरी बात पे, आप अपने ग्रंथों में खोजो, उस बात को ढूंढो, उसको ट्रांसलेशन में देखो। जब आप देखेंगे आप पाएंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जब आप उस जीवित परमेश्वर के, उसके वचनों के ऊपर फेथ करेंगे, जब आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी। परमेश्वर बात करेंगे आपसे। हालेलुया। जैसे उसने पतरस के साथ की। पतरस ने जब उसकी बात को माना, उसने कहा हाँ परमेश्वर, बात तो बिल्कुल सही है, पर फिर भी हम तेरे कहने से विश्वास करते। उसने कहा सारी रात हमने मछलियां नहीं पकड़ी। वो टाइम जब एग्जैक्ट मछलियां पकड़ी जा सकती हैं, जब हमने तब नहीं पकड़ा तो अब कैसे पकड़ेंगे? बात तो बिल्कुल सही है, लॉजिक तो यही कहता है, पर फिर भी मैं तेरे कहने से ऐसा करूंगा। और उसका रिजल्ट बोल रहा था। आपका रिजल्ट बोलने वाला है। आप बोल सकते हैं लोग तो ऐसा ही बोलते हैं, परमेश्वर लोग इस बीमारी से मर गए, लोगों की फैमिलीज नष्ट हो गई, नाश हो गई, रिलेशन खत्म हो गए, फाइनेंस खत्म हो गया। बात तो सही है, ये हालात ऐसे हैं, महंगाई इतनी है, अगर इनकम नहीं होगी तो ये नहीं होगा, अगर बच्चे साथ नहीं होंगे तो बहुत कुछ है, अगर मैं बीमार रहूंगा तो हालात मुझे अलग चीजें दिखा रहे हैं। बात तो ये सही है, पर फिर भी तेरे कहने के अनुसार, तेरे वचन के कहने के अनुसार मैं ये फेथ करता हूँ यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब तू मेरी जिंदगी को छू और मुझे चेंज कर। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है आज के वचनों ने आपसे बात की है। ये आप ही हैं जिससे मैं बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने आज आपसे बात की है और आप अपनी प्रॉब्लम से, अपनी बीमारी से, अपनी ट्रबल से छूटने वाले हैं आज, टुडे। पर उसके लिए आपको करना क्या है? आपको अंगीकार करना है, आपको अपने पापों से तौबा करनी है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है अपनी जिंदगी में, उसके वचनों को ग्रहण करना है जैसे पतरस ने ग्रहण किया, रिसीव किया। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, यदि वचन के ऊपर आप फेथ करना चाहते हैं जैसे पतरस ने किया, इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे दोहराएंगे। उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दुआओं को सुनते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह धर्म को बदलने नहीं आया, यीशु मसीह को धर्म को बनाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह धार्मिकता को बनाने के लिए आया। महान परमेश्वर, बाइबल कहती है जो अपने गुनाहों को मान लेगा और छोड़ देगा, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। महान परमेश्वर, मैं इस वक्त अपने गुनाहों को मानता हूं, मानती हूं, छोड़ता हूं, छोड़ती हूं। आप मेरे गुनाहों को माफ करें। बाइबल कहती है ये वो गुनाह हैं जो आदम से चले आते थे, जो ब्लड लाइन में थे। खुदावंद, आज हम उन सब गुनाहों से तौबा करते हैं। बाइबल ये कहती है आप पाप से नफरत करते हैं, पर पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उससे प्रेम करते हैं। हम अपने पापों से तौबा करते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको ग्रहण करे। तो आइए अब हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब मिलकर दुआ करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके इनको फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा आप
टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, टिकटॉक के माध्यम से, रंबल के माध्यम से, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, हर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एवरी डे इन वचनों को बिल्कुल फ्री सुन सकते हैं। हालेलुया। और आप दूसरों तक बांट सकते हैं, ये वचन को आप प्रचार कर सकते हैं, दूसरों को इसके साथ जोड़ सकते हैं। और अगर आप इतवार को, संडे को चर्च भवन में आके मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। अगर आपकी कोई भी प्रे रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, महीने के हर पहले सैटरडे को 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। उस चेन प्रेयर में आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। आपके लिए 24 घंटे प्रार्थना होगी और मेरा ये विश्वास है आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं आप वॉलंटियरली चर्च को ज्वाइन करना, तब भी हम आपको वेलकम करेंगे। आप वॉलंटियरली जोड़ सकते हैं। आपको प्रार्थना करनी है क्योंकि काम बड़ा है, ताकि हम उस काम को कर सकें। और अगर आप फाइनेंशियली भी चर्च को हेल्प करना चाहते हैं तो भी आप हमें अपनी भेंटों को भेज सकते हैं। चर्च जो वॉलंटियरली काम करता है, हम वॉलंटियरली काम करते हैं। ये सारा पैसा परमेश्वर के वचन के प्रचार पे लगाया जाता है। आप हमें ट्रांसफर कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org पे जाके भी डोनेट कर सकते हैं। तो आप सब ब्लेस हैं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया आपकी हुजूरी में आ सकें। आज जैसे लोगों ने आपके वचन को सुना, खुदावंद आपको अपनी जिंदगी में इन्होंने इनवाइट किया, अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। खुदावंद आज ये वचन जो आपके इस जीवित वचन में लिखे हैं कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, ये वचन इनकी जिंदगी में काम करने पाए, पूरे होने पाए। बाइबल कहती तेरे लहू बहाने से हम गुनाहों से छूट चुके, ये वचन इनकी जिंदगी में काम करें। खुदावंद बाइबल कहती है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, यहोवा के किए कामों का प्रचार करूंगा। ये वचन की जिंदगी में पूरे हो। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग बीमार हैं, जिन्होंने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा, ये खुदाबंद हाथ नहीं तेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट बने। इनको छू, इनकी बीमारियों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटता और झिड़कता हूं। इनको फ्री घोषित करता हूं। सारी दुष्ट की शक्तियां इनकी जिंदगी से डिस्कनेक्ट हो, फैमिलीज एक मन हो, सब बीमारियां गिरे, अंधे देखे, लंगड़े चले, गूंगे बोले, कोड़ी शुद्ध किए जाएं। आपका नाम महिमा पाए खुदाबंद। ये लोग ब्लेस्ड होने पाए। सब अंधकार की शक्तियों को मैं डिस्कनेक्ट करता हूं और गवाही के साथ ये खड़े हूं। तेरे लहू को लगाता हूं, तेरे लोगों को ब्लेस घोषित करता हूं। यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप ब्लेस्ड हैं। इन वचनों को आप फिर से सुन सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रार्थनाओं में हमें आप याद रखें। और मेरा ये विश्वास है परमेश्वर ने आपसे बात की है और आप हील हो चुके हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।